या हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरा नाम है उदित और मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सारे नंबर्स का डिवीजन पढ़ा था कि कितने तरह के हमारे नंबर्स होते हैं। और मैंने मोस्टली फोकस किया था रैशनल और इरेशनल नंबर्स पर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर हम लोगों ने कवर कर लिए थे, तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेशंस हैं ये सब इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, टिस, सीमेट, सीटी, इवन इफ यू गाइस आर आल्सो टारगेटिंग कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स और जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, उन सभी के लिए ये सेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा एमबीए पाठशाला का, और ये नंबर सिस्टम की जो पूरी प्लेलिस्ट है इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड गाइज, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह सब प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो बच्चे, जैसे यार मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर की एक ही कैटेगरी है। जो मेरे इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जिन नंबर्स का, जिन फ्रैक्शंस का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जिन फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उनको हमने किस कैटेगरी में डाला हुआ है? इरेशनल कैटेगरी में डाला हुआ है। बट जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग हुए बट नॉन टर्मिनेटिंग हुए, ठीक है, खत्म तो नहीं हो रहे हैं बट रिपीट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? डेफिनेटली रैशनल कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इरेशनल की कैटेगरी बिल्कुल एक अलग है। इरेशनल में क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रैशनल में क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी बचा वो सब रैशनल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं, मैंने मतलब लिखा यहां पर 0.0.7777777 और ये चलता चला जा रहा है बच्चे, रुक नहीं रहा है। ठीक है, ये चलता चला जा रहा है। तो ये एक कैसा नंबर है? पहले जरा मुझे बताओ ये कैसा नंबर है? आप बोलोगे सर इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट माने खत्म तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये कैसा है? रिपीटिंग है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इट मींस ये इरेशनल तो नहीं है, ये नंबर इरेशनल तो नहीं है। अगर ये नंबर इरेशनल नहीं है तो डेफिनेटली ये रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। मेरे को इतनी क्लैरिटी है, अगर ये रैशनल है तो मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या कर सकता हूं? लिख सकता हूं। तो बच्चे, इसका पी बाई क्यू फॉर्म कितना होगा? इसका पी बाई क्यू फॉर्म कितना होगा इस नंबर का? 0.777 का। इसके लिए हम लोगों को क्लास 9th की थोड़ी बेसिक चीजें याद करनी पड़ेंगी कि क्लास 9th में हम लोग इसको कैसे डील करते थे। मैं आपको बताता हूं हम लोगों ने क्लास 9th में इसको कैसे किया है। देखो, अगर मैं मानने लगूं कि लेट ये जो दिया हुआ है इसको मैंने x के इक्वल मान लिया, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, बट वो p बाई क्यू के फॉर्म में निकालना है ना। मुझे जो x का वैल्यू निकालना है वो किसके फॉर्म में निकालना है? p बाई क्यू के फॉर्म में निकालना है। बेसिकली मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं कि हम लोग x को p बाई क्यू की फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म यानी कि रैशनल फॉर्म में लिखना है इसको। तो बच्चे बड़ा इजी है। ठीक है, पहली बात तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप इसी को पता क्या बोल सकते हो? 0.7 बार भी यही है, 0.7 बार भी इसी का मतलब होता है। ठीक है, x इक्वल टू 0.7777777 अप टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होता है? 0.7 बार। बार बार रिपीट हो रहा है 7, तो हम 7 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार भी लगा सकते हैं। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किसी को कोई भी फर्क यहां तक पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब बड़ी इजी सी चीज है। अब मैंने क्या किया, देखो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहां पर? देयर इज ओनली 7, 7 रिपीट हो रहा है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको 100 से 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर दो डिजिट रिपीट होंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है बच्चे, तो मैंने इसका किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस पूरी इक्वेशन का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मैं बोलने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1। आप इस पूरी इक्वेशन का 10 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, x का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो इधर तो हो जाएगा 10x, उधर क्या होगा? ये एक 7 इधर जंप कर जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये क्या बन जाएगा? 7.7777777 अप टू इंफिनिटी। यही बन जाएगा, बोलो जरा हाँ या ना? यही बन जाएगा। 10x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.77777 अप टू इंफिनिटी। बोलो जरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हाँ यार यहां तक मैंने क्या किया है। सो बच्चे ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2 बोला। आप बोलोगे सर आपने करा क्या है ये? बच्चे मैंने इनको ऐसा बना दिया है, आप अगर डेसिमल के बाद देख पा रहे हो, डेसिमल के बाद यहां पर भी 7 7 7 7 7 अप टू इन्फिनिटी है और डेसिमल के बाद यहां भी 7 7 7 7 अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इनको माइनस करने में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अपने आप, ठीक है। तो जैसे ही मैं इनको माइनस करूंगा तो मैं माइनस करते टाइम क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को माइनस करूंगा। तो सेकंड में क्या है 10x है और यहां पर क्या है x है, तो इधर तो क्या बचेगा 9x बचेगा एंड इधर कितना आ जाएगा 7.77777 अप टू इन्फिनिटी में से आप माइनस करोगे जब 0.77777 अप टू इन्फिनिटी, तो देखना जरा क्या मिलेगा ये। इधर तो 9x आ जाएगा, इधर तो 9x एज इट इज। पॉइंट डेसिमल के बाद सारे डिजिट सेम है, डेसिमल के बाद सारे डिजिट सेम है, तो ये तो सारे डिजिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। 7 में से 0 आएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। तो 9x का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, बट मुझे तो x का वैल्यू निकालना था ना p बाई क्यू फॉर्म में, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, यहां से 7/9 आ रहा है। आप देखो कितना इजी है हमारे लिए, और लिटरली ये तो मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम से आप इसको क्या करोगे, ओरली करोगे। नेक्स्ट टाइम से आप इसको क्या करोगे, ओरली करोगे। मतलब कुछ नहीं किया, 0.777 अप टू इन्फिनिटी था, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई किया 10x बन गया। 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा ना, इधर जब मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 7 उधर जंप कर जाएगा, तो दिस बिकम 7.777 अप टू इन्फिनिटी। इन दोनों को माइनस कर दो, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में से जब आप इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करोगे तो 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x बचा। 7.777 में से 0.77 माइनस होगा तो क्या बचेगा, खाली 7 बचेगा। तो 9x का वैल्यू 7 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 7/9 आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 7/9 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर था कल, जिसको हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ था, उसको मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरे लिए पॉसिबल भी था क्योंकि ये रैशनल फॉर्म थी, ठीक है। ये रैशनल है क्योंकि जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था। इरेशनल कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। इरेशनल की एक ही फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इट मींस ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इरेशनल हुआ, रैशनल है तो इसको पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रैशनल है तभी की है, ठीक है। चलो बच्चे, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अब कल को जैसे मेरे पास ये नंबर आ गया, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, ठीक है। जैसे कल को किसने बोला कि यार उदित 0.5555 अप टू इंफिनिटी, ये एक नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चे ये नंबर को अगर मैं x मान रहा हूं, ठीक है, x का वैल्यू ये है, तो मैं सीधा करूंगा अब इसको। अब मैं सारा प्रोसेस रिपीट नहीं करूंगा जो मैंने यहां पर किया है ना, मैं सारा प्रोसेस रिपीट नहीं करूंगा। जो भी डिजिट हमारा रिपीट होता है उसके नीचे बस 9 लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे 9 लिख दो। तो यहां पर मैं वही कर रहा हूं, 5 रिपीट हो रहा है तो इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा वो होगा 5/9, माय आंसर। सीधी बात। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करके कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वैसे वाला काम भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। कल को अगर किसी ने मुझे बोला कि यार उदित एक नंबर है हमारे पास 0.79797979 और ये चलता चला जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 0.79 बार बोल सकता हूं मैं इसको। यहां पर दोनों नंबर के ऊपर बार है क्योंकि दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये मेरा x का वैल्यू है। अगर मुझे इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इट विल बिकम्स कितना, 79/99। ये कितना बन जाएगा, 79/99। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो 9 क्यों लिखे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, 7 भी रिपीट हो रहा था और 9 भी रिपीट हो रहा था, बिल्कुल रिपीटिशन दोनों का चल रहा था पैरेलली। 7 9 7 9 7 9 7 9, यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहे थे, 7 भी और 9 भी। तो मैंने इसको क्या बोला, 0.79 बार दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो नीचे 2 9 आएगा। कल को अगर 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 3 9 आएगा, ठीक है। जैसे अगर आप कहने लगो कि सर एक नंबर था 0.979, ठीक है, 979 979 979 979 और ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगी, बड़ा इजी है। अगर ये इसको x के इक्वल मान रहे हैं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 979, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा। ये इसका p बाई क्यू फॉर्म होगा, ये इसका p बाई क्यू फॉर्म होगा। 979 बाई 979 बाई 999 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस नंबर।
आई होप यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि यहां तक एक्चुअल में हो क्या रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो बच्चे इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं जरा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन ये आया, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, देखो जरा। यहां पर बोला जा रहा है एक्सप्रेस 0.643 पैटर्न देखो, 643 देन 643 643 643 643, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन बोले तो इसको p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है। तो बच्चे अगर सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको कराया था 979 वाला एग्जांपल, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.643 बार बोल सकते हैं। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 0 को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ, 643 लिखो, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो नीचे 3 9 लिख दो, दैट्स इट। ये मेरा इसका फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया बच्चे, ये मेरा इसका आंसर होगा 643/999। 643/999 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और बड़ा ही इजी क्वेश्चन हमारे सामने था देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि जस्ट हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अच्छा, बट हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि डेसिमल के बाद सारे के सारे नंबर के ऊपर बार हो। अब अगला टाइप कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया कि यार जैसे 0.143 एंड इज द बार इज ओनली 43, सिर्फ बार किस पे है, 43 पर, सिर्फ बार किस पे है, 43 पे है। अब अगर मुझे इसको p बाई क्यू की फॉर्म में, अब यदि मुझे इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, यदि अब मुझे इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा, मेरे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे देखते हैं जरा, इसको अगर p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें शॉर्टकट कैसे यूज करना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इस 1 को डेसिमल के इधर लिया, सबसे पहले तो आप इसको लेट ही करोगे, लेट x इक्वल्स टू ये, हम लोगों ने x को ये मान लिया, ठीक है। नाउ अब मैंने इसका 10 से मल्टीप्लाई करा, मतलब मुझे डेसिमल के उधर ना सिर्फ ये रिपीट वाले नंबर चाहिए, तो मुझे इधर लाना है सबको, ठीक है। वो मैं कैसे करने वाला हूं आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप मेरा, मतलब एग्जाम में हम लोग ये वाली अप्रोच यूज करते नहीं है, एग्जाम में हम लोग डायरेक्टली डील करेंगे इनको शॉर्टकट। अभी ट्रेडिशनल सीख लो, क्योंकि ट्रेडिशनल आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे बना देता है। सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम्स कितना, 10 इंटू एक्स, 10x बन जाएगा। और यदि उधर आप, अच्छा इसको ये बोलते हैं 0.1434343, ये ध्यान रखना। इसका अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग तो ये डेसिमल इधर जंप कर जाएगा, इट विल बिकम्स 1.434343, ये बन जाएगा इधर, हाँ या ना। 10x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1.43434343। अब मैं इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं बच्चे, मुझे 43 को भी इधर लाना है एक बार, ठीक है। तो 2 डिजिट्स को इधर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरा नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा 100 से। अब मैं इसका 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं 10x का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा, अगर मैं 10x का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो इट विल बिकम 1000x, ये कितना बन जाएगा, 1000x बन जाएगा। और यदि मैं उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 43 इधर जंप कर जाएगा, तो इट विल बिकम्स 143.4343 अप टू इंफिनिटी। बोलो जरा, ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या। पैटर्न हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद दोनों साइड एक जैसे डिजिट्स बन जाएं तो मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में, अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो अब देखो जरा, इन दोनों में सिमिलैरिटी है, डेसिमल के बाद 43434343, डेसिमल के बाद 43434343। अब इनको मैं इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं अपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं, एंड नाउ आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो बच्चे 1000x में से अगर 10x जाएगा तो कितना बचेगा, 990x बचेगा। इनको माइनस करके मैं इधर लिख रहा हूं, 990x बचेगा। एंड इधर कितना आ जाएगा बच्चे, देखो डेसिमल के बाद 434343, डेसिमल के बाद 434343 अप टू इंफिनिटी, ये सब रिड्यूस हो जाएगा। इधर बचा 143, इधर बचा 1, 143 में से अगर 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 142 बचेगा। तो ये तो 990x का वैल्यू है। मैंने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को क्या माना था, x माना था, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग 142/990। सो दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यू गाइस कैन आल्सो रिड्यूस दिस, आप लोग इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिड्यूस नहीं होगा।
अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा 2 से तो ऊपर आ जाएगा 71 और नीचे आ जाएगा 445। तो 71 बाय 445 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.143 बार। ठीक है, 0.143 बार। बार इज ओनली ऑन 43। आई होप आपको ये ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनली हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया है। एक बार जल्दी से बताओ, ये ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोगों को समझ में आता है क्या? ये ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोगों को समझ में आता है क्या? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग बताया करो कि हाँ सर समझ में आया है। एक फील लेनी है, कनेक्शन बनाना है अपना। ठीक है, चलो अब अगर इसको हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच से तो निकाल लिया कि चलो यार सर ट्रेडिशनल अप्रोच से निकाल लिया, बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करें। एग्जाम में हम इसको कैसे डील करेंगे बच्चा, वो देखते हैं जरा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था बच्चे? हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जल्दी से देखो। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x इक्वल्स टू 0.143 बार एंड बार इज ओनली ऑन 43। बार इज ओनली ऑन 43। इसको हम लोग ये तो बोलते हैं ना 0.1434343 और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली करने का तरीका ध्यान से देखना। डायरेक्टली करने का तरीका ध्यान से देखना, ध्यान से। डेसिमल को भी भूल जाओ, बार को भी भूल जाओ। डेसिमल को भी भूल जाओ, बार को भी भूल जाओ। अगर मैं डेसिमल और बार यहां से हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 143। अगर मैं डेसिमल और बार दोनों यहां से हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 143। यानी कि देख लो नंबर क्या बचा हमारे पास, 143 है। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस कर दो। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। बार 1 के ऊपर नहीं था तो 1 को माइनस कर दिया, तो ये तो हमारा बन गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देखो, कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के, तो नीचे 2 9 आएंगे। डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर बार होता है उसको हम 9 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के ऊपर बार था तो इन दोनों को मैंने डिनोमिनेटर में 9 से रिप्रेजेंट किया। इस 1 के ऊपर बार नहीं है तो इसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे तो 142 अपॉन कितना आ रहा है, 990 आ रहा है। और यही तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म था बच्चे। 142 बाय 990 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 71 बाय 445। क्या यही मेरा आंसर है? क्या यही ट्रेडिशनली सॉल्व करके मेरा आंसर आया था? क्या ट्रेडिशनली भी मेरा आंसर यही आया था और मेरी शॉर्टकट अप्रोच से भी आंसर यही आ रहा है। तो दिस इज अवर एग्जाम वाली अप्रोच। एग्जाम में अपन लोगों को ऐसे डील करना है, एग्जाम में अपन लोगों को ऐसे डील करना है। जल्दी से बताओ यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करोगे आप लोग, जल्दी से बताओ। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग इसको कैसे डील करोगे, एक बार जल्दी ट्राई करो। ठीक है, जल्दी ट्राई करो। क्वेश्चन पहले खुद ट्राई किया करो, फिर ना हो तो फिर आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, और हो भी जाए तो तब भी सॉल्यूशन देखना है। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे इसको मैंने x मान लिया, लेट x इक्वल्स टू 0.14 एंड बार इज ऑन 3 के ऊपर बार लगा दो। यही तो है हमारा क्वेश्चन। 0.14 3 रिपीट हो रहा है तो बार 3 के ऊपर होगा, जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर बार लग जाता है। इसको अब एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, आप लोग थोड़ा देख भी लिया करो, जो हमारी एक्चुअल डेफिनेशन थी रैशनल और इरेशनल नंबर की, क्या ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है? बच्चे बिल्कुल कर रहा है। ये कैसा फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये फॉर्म कौन सा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म है हमारा ये। तो डेफिनेटली इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बट अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तब मेरे लिए पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तब ये कौन सी कैटेगरी का नंबर हो जाता, इरेशनल का नंबर हो जाता है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत मजबूत करने हैं। जैसे कैट हुआ ना, कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर, सबसे पहले 0 को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, तो क्या बचा मेरे पास, 143। अब जिनके ऊपर बार नहीं है उनको माइनस कर दो, बार 1 और 4 के ऊपर नहीं है तो उन दोनों को माइनस कर दो, 14 को। डिनोमिनेटर में कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दो। डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं, ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, 1 2।
जिनके ऊपर बार नहीं होता उनको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, पहले इस डेसिमल और बार को भूल जाओ, तो 143 वाज द नंबर। -14 क्यों किया? क्योंकि 1 और 4 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, 1 के ऊपर बार नहीं था तो 1 को माइनस कर दिया था, 1 और 4 के ऊपर बार नहीं तो 1 और 4 को माइनस करूंगा। जिसके ऊपर बार होता है उसको 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 143 में से अगर 14 माइनस होगा, अगर 143 में से 14 माइनस होगा तो बच्चे कितना आएगा? 129 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 900। तो 129 बाय 900 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, आपको अगर मन करता है तो आप लोग इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। मतलब रिड्यूस कैसे? क्योंकि ये दोनों नंबर 3 के मल्टीपल है, ये दोनों नंबर 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये आ जाएगा 43, और अगर मैं इसको 3 से रिड्यूस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 300। तो इट विल बिकम्स 43 बाय 300। सो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। बोलो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द टुडे सेशन। ठीक है, आप लोग शॉर्टकट अप्रोच यूज करना, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बच्चे। ठीक है, एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे डील करोगे, एक बार जल्दी से बताओ जरा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग कैसे डील करोगे, जल्दी से देखो। वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना, ना हो तो फिर सॉल्यूशन देखना, हो भी जाए तो तब भी सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। मैंने इसको बोल दिया x, लेट x इक्वल्स टू 0.27 एंड 97 रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर क्या लगाना है? बार लगाना है, दैट्स इट। इसके ऊपर क्या लगाना है? बार लगाना है। अब तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल को भी भूल जाओ, बार को भी भूल जाओ। ठीक है, दो नंबर क्या बचा? 2797 मेरे पास नंबर है। इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है, ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? देयर आर 2 डिजिट्स, तो इनको एज इट इज रिपीट कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है? देयर आर 2 डिजिट्स, तो नीचे 2 9 लिख दो। ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? 2 डिजिट्स हैं, उनको 0 से रिप्रेजेंट कर दो। मेरा आंसर जो भी सॉल्व करके आएगा मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करने जाता हूं तो बच्चे 97 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे पास? 70 आएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास 2770। 2770 आएगा ना, ये जहां तक मैं सही कर रहा हूं? यस। और नीचे कितना आ रहा है मेरे पास? 9900। एक जीरो से एक जीरो आप लोग उड़ा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 277 बाय 990 देख लेना, ये और रिड्यूस हो रहा हो तो। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही है, अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। मेरा काम सिर्फ इतना बताने का है कि आपको ये कैसे निकालना है। ठीक है, एक बार और देख लेना, एज इट इज देखो 2797 लिख लिया। जिनके ऊपर बार नहीं है उनको माइनस कर दो, और जिनके ऊपर बार था उनको 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके ऊपर नहीं था उनको 0 से। दैट्स इट। ये हमारे क्वेश्चन थे जो रैशनल और इरेशनल नंबर की फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये था। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि यार हमारे पास अगर इस तरह क्वेश्चन आ रहा है कोई, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। जैसे कभी कभी ना ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 7.641 बार, ये क्वेश्चन दे रखा है किसी ने। ठीक है, 7.641 बार। अच्छा, इसको अगर थोड़ा इलेबोरेट करके लिखोगे तो यही तो बनेगा ना, 7.641414141। कल को ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, कल को ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कल को इस फॉर्म में भी आ जाएगा, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो बात, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, सिंपल सी बात है। मैंने इसको पता क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा 7 प्लस 0.641 बार। आप चेक कर लो, अगर आप इन 7 प्लस 0.641 बार को ऐड करोगे ना तो आप ऊपर पहुंच जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है, यूजुअली यहां पर 0 आता है। अगर यहां पर 0 नहीं आ रहा है, कोई और डिजिट आ रहा है, तो फिर आप उसको अलग करके लिख लो। ठीक है, अब मैं बिल्कुल, ये तो देखो 7 तो ऑलरेडी p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, इसको 7/1 हम बोल सकते हैं। प्लस इसको देखो 641 लिख लो पहले, 6 के ऊपर बार नहीं है, 6 को हटा दो। 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 9 लिख दो। 1 के ऊपर नहीं है, 1 0 लिख दो। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना था। ठीक है, 641 में से अगर 6 माइनस होगा बच्चे तो कितना बचेगा? 635। तो 7/1
इधर आया मेरे पास 635 और नीचे कितना आएगा मेरे पास 990। बच्चे इसको सॉल्व करना अब हमारे पास कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा था अगर कल को कोई हमारे पास इस तरह का नंबर आता है तो हम उसको 7 और 0.641 में डिवाइड करके फिर इसको हम यूजुअली जैसे करते हैं शॉर्टकट से, डेसिमल और बार को बोलो 641, जिसके ऊपर बार नहीं है 6, कितनों के ऊपर बार था 2, एक के ऊपर नहीं था 0, दैट्स ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन जो यूजुअली रैशनल और इरेशनल के बेसिस पर आते हैं, क्योंकि यहां पर पता होना चाहिए कि यार ये नंबर हमारे पास रैशनल क्यों होगा, क्योंकि ये रिपीटिंग कैटेगरी का है, रिपीट हो रहा है नंबर 414141 रिपीट हो रहा है। तो बच्चे ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अगली क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।